हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग मेडिजर स्टडी। दोस्तों, सबसे पहले तो अरुण जी और इनका टीम को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि लाखों बच्चे के हित में इन्होंने अलग अलग विभाग पे जाकर रिटर्न एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जे टेट में जो सेक्शन वाइज पास करने का बाध्यता है उसको खत्म किया जाए, साथ में टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस जारी किया जाए। वेरी रिसेंटली इन्होंने जैक ऑफिस भी विजिट किए थे, बट जैक में इनको यह बोला गया कि यहां पे सिर्फ इंप्लीमेंटेशन होता है, यानी कि नियमावली के ऊपर में कोई काटछीट नहीं होता है। जो भी फर्दर आपको डिस्कस करना है आप जाके साक्षरता विभाग में जाके बात कीजिए। इन्होंने साक्षरता विभाग में भी गए हुए थे, बट साक्षरता विभाग में यह बोला गया कि ये सारा एक्टिविटी जो है ये आपका कैबिनेट में होता है। उसके बाद इन्होंने शिक्षा मंत्री के पास में जाके भेंट किए, एंड कल इन्होंने चंपाई सोरेन सर के साथ में भी भेंट किए हुए हैं। तो आज इस सेशन पे मैं आपको बताने वाला हूं कि चंपाई सोरेन के सर के तरफ से क्या फीडबैक मिला, क्या रेस्पॉन्स था। साथ में आपको मैं एक गुड अपडेट भी देने वाला हूं जो कि जैक की तरफ से आया हुआ है। साथ में आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर में काफी ज्यादा कॉल आउट्स रहता है डेली बेसिस पे मेरे पास, कि जो सिलेबस स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक का दिया हुआ है, तो क्या हम लोगों को ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ना है? क्योंकि आप भी जानते हो कि 12 तक जो भी टॉपिक रहते हैं उसी का ही एडवांस चीज रहता है आपका ग्रेजुएशन पे। तो क्या 12th हम लोगों के लिए सफिशियंट है या ग्रेजुएट लेवल पे जाना होगा? 1 to 5 के लिए अगर आप हैं तो क्या 10th लेवल तक सही है या आपको 12th लेवल तक भी जाना होगा? क्योंकि जो स्टूडेंट्स आर्ट्स में पढ़ाई करते हैं, मैथ नहीं लेते हैं, एंड 1 to 5 के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, अगर उनका ट्वेल्थ लेवल का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट फंक्शन, कंटिन्यूटी अगर आ जाएगा तो फिर वो कैसे सॉल्व करेंगे? इन सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरुण जी और इनका टीम जब जाके सर से भेंट किए तो अरुण सर का कहना था कि इनके तरफ से काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला हुआ है। इन्होंने बोले कि इस इशू को ऑलरेडी उनका नॉलेज पे है, बट फिर भी और एक बार इन्होंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ में जाके इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यानी कि कुल मिला जुला के इनके तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। अब जो गुड अपडेट है आपका जैक के तरफ से, आज एक मेरा स्टूडेंट्स गए हुए थे आपका जैक ऑफिस में। इनका इशू था कि उनका कुछ फॉर्म फिलअप में गलती हो गया था, उसका एडिट का रिक्वेस्ट लेके। तो जैक के तरफ से जो फीडबैक आया कि 22 तारीख के बाद एडिट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब ये वाला सेंटेंस को सुन के बहुत ज्यादा आप खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि वेरी रिसेंटली जब अरुण सर लोग ने गए हुए थे तो उनको साफ साफ बोला गया था कि जब तक ह्यूज स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, तब तक ये विंडो ओपन होगा या नहीं इसके बारे में कोई सियोरिटी नहीं है। सो सबको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसका भी गलती हो रहा है थोड़ा सा समय निकाल के जाके एक एप्लीकेशन अगर आप रिटर्न जाके दे दीजिएगा जैक ऑफिस में, तो क्या होगा कि जैक के नॉलेज पे रहेगा कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के अंदर पे हैं एंड वे जरूर इसको ओपन करेंगे। 8 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, थोड़ा सा मेहनत करके रांची में जाके एक एप्लीकेशन आप जरूर दीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं तैयारी के ऊपर में कि क्या हम लोगों को ग्रेजुएट लेवल पे जाना चाहिए या 12th लेवल पे आना चाहिए, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं जो सिलेबस दिया हुआ है, चाहे 6 to 8 हो चाहे 1 to 5 हो, अब कोई डिफरेंस नहीं है। 6 to 8 में कहीं 6 to 8 में जो तैयारी कर रहे हैं, जितना चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना होगा, 1 to 5 में जो तैयारी कर रहे हैं आपको भी उतना ही चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना होगा, क्योंकि कोई टॉपिक मेंशन नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज चाइल्ड साइकोलॉजी, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है? इसके लिए आप क्या करोगे, मेरा रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली, अगर आप हिमांशी मैम या तो सचिन एकेडमिक, ये दोनों को मैं फॉलो करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको लगेगा कि नहीं कोई बेहतरीन आपको अच्छा लगता है तो आप उनका चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं कहां से तैयारी करूं, तो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि ये दोनों का यूट्यूब चैनल पे जाके अगर आप इनका वीडियोस देखिएगा तो सीडीपी में आप 90% स्कोर कर सकते हैं। काफी बच्चे किए हुए हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर में माइक्रो लेवल पे डिस्कस किया हुआ है चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप इनका मैराथन भी देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिएगा अगर जब आपको टाइम मिलेगा, एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली यू कैन क्रैक आपका चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छी नंबर से पास कर सकते हो, ठीक है? देखो, अब यहां पे आ रहा है हिंदी इंग्लिश। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या यानी कि पेडागोजी वाला पार्ट जैसे सीटेट में पूछता है, पेडागोजी भी पार्ट हर एक सेक्शन पे पूछेगा? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना नियमावली में कुछ मेंशन किया हुआ है, ना जैक का नोटिफिकेशन पे कुछ मेंशन किया हुआ है। तो अभी अभी आपका मन क्वेश्चन ये चल रहा है कि क्या आपको सिर्फ ग्रामर और पैसेज पढ़ना चाहिए या इसका पेडागोजी भी पढ़ना चाहिए? तो मेरा अकॉर्डिंगली आपको पेडागोजी भी पढ़ना चाहिए। अभी बोले कि रवि भाई आप कैसे बोल रहे हो, जिसका कोई डेटा नहीं है। मुझे लग रहा है आपको पेडागोजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सी टेट का पैटर्न को हो सकता है कि ये लोग फॉलो करें, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे सी टेट का पैटर्न फॉलो नहीं था बोल के जैक ने 2 बार
इस नियमावली को रिटर्न किया है कि भाई सी टेट का पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस बार जब सी टेट का पैटर्न के अकॉर्डिंगली नंबर को, टाइमिंग को मैनेज किया गया है, सो अकॉर्डिंगली दैट यहां पे भी आपका जो पेडागोजी पार्ट है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हर एक सेक्शन पे आप लोगों को पूछा जाएगा। ये मुझे लगता है कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्त, ठीक है। तो आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के साथ पेडागोजी को भी ध्यान देना चाहिए। चलो अब हम लोग आते हैं ये जो रीजनल लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज के बारे में सिर्फ कुछ, क्योंकि सी टेट में तो रहता नहीं है पर्टिकुलर कोई टॉपिक, तो आप इसके बारे में किसी के पास में कोई आंसर नहीं है, तो फिर सोचोगे कि क्या पढ़े। अभी आप सिर्फ जो भी है आपका, चाहे बांग्ला हो चाहे हिंदी हो, वट एवर यू हैव, जस्ट यू गो थ्रू द योर, आपका जो ग्रामर वाला जो पोर्शन है और आपका आई मीन जो अनसीन पैसेज होता है, ग्रामर एंड अनसीन पैसेज को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो, जो भी सब्जेक्ट आप रखने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ इसके ऊपर में, जो कि 60 नंबर, क्योंकि 150 में यही तो है आपका 60 नंबर का सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला सबसे टॉपिक यही है, और सबसे अगर आज के तारीख में बेकार कंडीशन पे रखा हुआ है यही है। क्यों? क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस, स्नातक का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। देख लो यह लिखा हुआ है, इसको ऊपर में विलुप्त कर दिया है, स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। यानी कि हमारे झारखंड के में जितना यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर पे ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे है कि जो बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, तो बच्चा हिस्ट्री में नॉलेज अच्छा है, इसका मतलब वो नहीं कि वो इकोनॉमिक्स में भी अच्छा हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स उनका अगर सब्सिडरी होगा तो ही थोड़ा मोड़ा पास करने लायक पढ़ते हैं, क्योंकि सब वही पढ़ता है। अब अगर इकोनॉमिक्स वो सब्सिडरी में भी नहीं रखे हैं, तो सब्सिडरी तो वो तो इकोनॉमिक्स कभी पढ़े ही नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर आप ये चाह रहे हो, मेरे पास में जो बेसिस में कॉल आता है डेली बेसिस पे कि रवि भाई नोट्स दे दो, देखो नोट्स मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि मैं आपको सारे नोट्स दे दिया ग्रेजुएशन का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अपना दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या 3 साल का नोट्स को आप पढ़ के खत्म कर पाओगे? नहीं सकोगे दोस्त। क्या होगा? सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा। हाँ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो मैं दे रहा हूं बच्चे को, जो मेरा कैपेसिटी के अंदर पे है, ना मैं नोट्स आपको दे रहा हूं ना मैं उसका पैसा लूंगा। पीजीटी के समय पे नोट्स दिया था, क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज मेंशन था। सहायक आचार्य पे मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का नोट्स दिया हूं एनसीईआरटी बेस्ड, क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज नोट वहां पे मेंशन था। इसका मैं नोट्स नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप जो मुझे पैसा दोगे ना, मैं खुश रहूंगा, आपका उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खत्म ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो आप पूरा पूरी अननोन हो, नहीं, थोड़ा मोड़ा तो पढ़ा हुआ है। चाहे 6 7 8 9 10 11 12 में आप जरूर उस टॉपिक को पढ़े हो, ग्रेजुएशन पे भी ऑनर्स पेपर सब्सिडी में थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए हो। अब इसी को मैं ध्यान पे रखते हुए मैं क्या बना रहा हूं ना, वन लाइनर बना रहा हूं, ठीक है। वन लाइनर क्या है? वन लाइनर क्या है पहले इसके बारे में समझो। काफी बच्चे समझते हैं कि ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू नहीं है दोस्त। ये क्या है? मान लीजिए कि सबसे पहले एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि रामायण का बुक में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, रामायण का मोटा वाला बुक में पूरा रामायण लिखा हुआ है। अब रामायण का बुक को अगर आप उसको समराइज करके लिखोगे तो नोट्स बन जाएगा। लेकिन नहीं, अगर एमसीक्यू के रूप में लिखोगे, एमसीक्यू रूप में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, तो राम भगवान कौन थे, उनका पिता का नाम क्या था, उनका वाइफ का नाम क्या था, उनका कितना बच्चा था, बड़ा बच्चा का नाम क्या था, रावण को कौन सा तीर से वो मारे थे, एक वन लाइन पे क्वेश्चन, वन लाइन पे उसका आंसर। तो मैं ये सब्जेक्ट वाइज देने वाला हूं। जैसे देखो ये साइंस का, साइंस वाला बच्चे काफी कंफ्यूजन है कि सिर्फ मैं एसएसटी का कराता हूं, नहीं, मैं आप लोगों को भी देने वाला हूं। लेकिन जिनका मैथ्स का वन लाइनर नहीं रहता है, मैं आपको जो हेल्प करूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में का आपको मैं दूंगा। जैसे ये मैं दे के रखा हुआ हूं, ठीक है। ये देखो, ये आपका चुंबक तत्व है, इसका आपका एमसी ये है, वन लाइनर है, ठीक है। इसके बाद आपका ये है इलेक्ट्रिसिटी, इसका वन लाइनर है। इसी तरीके से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मैं आपको क्या करूंगा, वन लाइनर दूंगा, ठीक है। साथ में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज का मैं नहीं देता हूं क्योंकि 15 को रीजनल लैंग्वेज है। सिमिलर चीज पे हम लोगों का जो हिस्ट्री का है, काफी बच्चे ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं। जो लैंग्वेज के भी बच्चे हैं, आपको भी एसएसटी पढ़ना होगा। आपको यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज, देखो जैसे संगम काल हो गया, ठीक है, संगम काल का मैं यहाँ पे एक लाइन पे क्वेश्चन, इसका आंसर, एक लाइन पे क्वेश्चन, उसका आंसर, ये चीज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। सेम चीज आप देख रहे हो, ये भी है मौर्य उत्तरकाल। अगर मैं दूसरा आपको ये एक दिखा दूं, ये मौर्य काल, इसी तरीके का आपको मैं दे रहा हूं। देखो, हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी का मैं नोट्स दे रहा हूं, नोट्स मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था पहले से ही। देखो जैसे विकास के अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, इसका आपको पॉइंट वाइज समराइज किया हुआ है, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, इसका आपको नोट्स मिल जाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी का लगभग वन लाइनर प्लस नोट्स मिला के मैं दे दूंगा। बाकी हिंदी इंग्लिश का वन लाइनर मिलेगा। एंड आपका जो कंसर्निंग जो सब्जेक्ट है, वो कंसर्निंग सब्जेक्ट पे भी हम आपको देंगे। देखो जैसे ये मेरा साइंस का ग्रुप है, ठीक है। साइंस का ग्रुप में चाइल्ड, देखो सीडीपी का मैं 10 टॉपिक का नोट्स में डाल चुका हूं, वन लाइनर डाल चुका हूं। फिजिक्स का 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक का मैं डाल चुका हूं। जो केमिस्ट्री का है 2 टॉपिक का डाल चुका हूं।
सिमिलर चीज पे आपका अगर मैं एसएसटी का बात करूं तो एसएसटी पे भी देखो हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है यहाँ पे चैप्टर 10 है, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी का मैं 10 चैप्टर का दिया हूं, फिर इसके बाद हिस्ट्री का यहाँ पे टॉप चैप्टर 11 12 13 14 करके इसी तरीके से मैं आपको दे रहा हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी 1 to 5 का भी इसी तरीके का सिमिलर चीज आपको मिलेगा, वन लाइनर। ठीक है, इसका फी क्या है देखो, इसका फी जो है 1 to 5 का मैं ले रहा हूं ओनली 200 रुपया, जिसमें मैं वन लाइनर दूंगा ये वाला पूरा महीना, साथ में मैं आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराऊंगा। इससे आपको ये पता चलेगा परीक्षा से पहले, होता नहीं कि जैसे युद्ध से पहले आप अपने आप को देखोगे कि मैं कितना टैलेंट है मेरे अंदर पे, तो ये टेस्ट देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एटलीस्ट आप युद्ध में बंदूक उठाने के लायक बने हो कि नहीं। जिसका फी है 200 रुपया, 10 दिन का ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अगर आप देखोगे मेरा पीजीटी एंड सहायक आचार पे ना, तो सिर्फ मैं टेस्ट सीरीज का ही आपका ये पैसा ले रहा हूं, वन लाइनर तो मैं एडिशनली आपको हेल्प कर रहा हूं ये पूरा महीना। ये जो फी है मेरा, ये सिर्फ आपका टेस्ट सीरीज का फी है, लेकिन उसके साथ मैं आपको वन लाइनर एडिशनल में आपको हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, 6 to 8 का 10 टेस्ट मिलेगा, जिसका फी है 300 रुपीज। साथ में आपको वन लाइनर, चाहे आप साइंस के हो चाहे आप एसएसटी के हो, वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज का मैं नहीं दे रहा हूं, एडिशनल हेल्प के रूप में वन लाइनर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी को सेव करना होगा और मुझे मैसेज करना होगा, मुझे मैसेज कर लेना। इस नंबर पे कॉलिंग नहीं है। ठीक है, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मेरा फोन पे गूगल पे नंबर चलता है, इस नंबर पे पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट जब कीजिएगा रविशंकर प्रधान शो करेगा, पेमेंट करके मुझे इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे को मैं पहले टेस्ट सीरीज करा चुका हूं उसका क्या फीडबैक है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया पे आप सामान खरीद रहे हो, आपको जानना जरूरी है। आप मुझे ना पर्सनली जानते हो ना मैं आपको जानता हूं, बट जो बच्चे मेरे से ले चुके हैं उनका क्या फीडबैक है वो आपको दिखाने से थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप होता है इससे। ठीक है, देखो ये मेरा जेटेट का जो मेंस का मैंने टेस्ट सीरीज करवाया था उसका फीडबैक है मेरा। आप लोगों को मैं जो टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं, आपको क्या लगता है कि ये टेस्ट सीरीज फायदेमंद है कि नहीं? इसमें से बहुत ज्यादा फायदेमंद लिखे हैं 234 बच्चे, फायदेमंद में क्लिक किए हुए हैं 98 बच्चे। यहां पे भी कुछ मेरा भाई बहन है जो कि 9 बच्चे जिसको मैंने खुश नहीं कर पाया हूं। अब अगर मेरा 300 प्लस बच्चे अगर मेरा खुश हैं, तो 9 बच्चा क्यों खुश नहीं है इसके ऊपर मैं सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं, 100% बच्चे को आप खुश नहीं कर सकते हो। ठीक है, साथ में देखो जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी जेटेड मेंस के समय पे टेस्ट लिए हुए हैं उसका भी मैं आपको फीडबैक दिखा रहा हूं। कोई देखो मेरा आदत क्या है ना कि अगर मैं आपसे 1 रुपया भी आप मेरे को देने वाले हो, आपको यह पता होना चाहिए कि जो बच्चा पहले मुझे 1 रुपया दे चुका है उसको बेनिफिट मिला है कि नहीं। ठीक है, देखो ये मेरा ग्रुप है आपका सहायक आचार का, इसमें मैंने जो बच्चे को नोट्स दिया हूं एसएसटी का, देखो क्या लिखा हुआ है आप लोगों को, जेटेड मींस एसएसटी का जो मैं नोट्स दिया हूं वो कैसा है। 97% बच्चा लिखा है बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल, तो अब सिर्फ 3% बच्चा को मैं खुश नहीं कर पाया। अब 97% अगर मेरा खुश है भाई बहन, तो 3% क्यों खुश नहीं है उसके ऊपर मैं सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, अगर आपको लेना होगा तो आप मेरे से कम्युनिकेट कर लेना। ठीक है, ये नंबर आपको दिया हुआ है। अब देखो, अब जो मेन टॉपिक का था आपका कि पढ़ना कितना लेवल तक है, हम लोग वेरी रिसेंटली अगर एग्जाम का रिव्यू करें तो पीजीटी में जो परीक्षा हुआ है वहां पे पीजीटी का जो सिलेबस था ना वो आपका यूपीएससी का था, यूपीएससी ऑप्शनल का, लेकिन क्वेश्चंस कहां से पूछ दिया? 11 12 से पूछ दिया। सहायक आचार भी लिख दिया ग्रेजुएट, लेकिन जिस दिन सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन पूछा हुआ था अधिकतर क्वेश्चन 11 12 से था। लेकिन अब यहाँ पे एक भी सोचने वाला बात है कि ये जो बॉडी है ना, ये परीक्षा जेएसएससी नहीं ले रहा है, ये परीक्षा जो ले रहा है आपका, वो आपका ले रहा है जैक। जैक अलग बॉडी है, जेएसएससी अलग बॉडी है। अब जैक ने इस टाइप का जो परीक्षा लिया हुआ है वेरी रिसेंटली, जिसका नाम है आपका आकलन परीक्षा, उसमें क्या हुआ था? आकलन परीक्षा का अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप ऐड हो जाइए। 1 to 5 6 to 8 का साइंस एसएसटी का मैंने क्वेश्चन पेपर में डाल के रखा हुआ हूं। आकलन परीक्षा में जो क्वेश्चन था वही सेम पैटर्न है। क्यों? क्योंकि आकलन में भी कोई सिलेबस नहीं दिया था, लिख दिया था कि 12th लेवल पढ़ लो 1 to 5, एंड ग्रेजुएट जो 6 to 8 के लिए लिख दिया था ग्रेजुएट लेवल का। तो उसका क्वेश्चन पेपर को आप देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाइएगा कि ये लोग कौन सा लेवल पे जाते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे या 12th लेवल पे रहते हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको मैं बताऊं, अगर आप 11 12 तक अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, अब 1 महीना के अंदर में वो भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आपका कंसेप्चुअल चीज अगर अच्छी तरीके से क्लियरिटी है 12th लेवल तक, फिर भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। ग्रेजुएट लेवल पे अगर जाएगा भी तो बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं जाएगा। 10th 12th लेवल तक अगर आपका कंसेप्चुअल चीज क्लियर है तो यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। अगर 12th लेवल तक भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब तो दोस्त भाई बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। ठीक है, कमिंग डे पे मैंने देखा था, काफी लास्ट वीडियो पे मैंने एक रिव्यू बनाया था कि एमसीक्यू का कौन सा बेहतरीन बुक है, उसका कमेंट करो, काफी बच्चा कमेंट किया था। मैं कल या परसों
कल दिन भर मैंने थोड़ा सा हॉस्पिटल रिलेटेड काम पे बिजी था, नहीं बना पाया था। मैं कल या परसों स्पेसिफिक एमसीक्यू का कौन सा बुक अच्छा बुक है जिसमें हम लोगों को ग्रेजुएट लेवल पे टीजीटी लेवल का क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसका मैंने आपको रिव्यू देने वाला हूं। किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।